दोस्तों इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाइयाँ दी गई है, ठीक है। तो त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूले के बारे में जानेंगे, एक सूत्र के बारे में जानेंगे। तो हम लोग उस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस उस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय डाउट रह जाएगा। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र होता है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पूरा ये अंडर रूट रहता है वर्गमूल यस कोष्टक में एस माइनस ए, कोष्टक में एस माइनस बी, कोष्टक में एस माइनस सी, ठीक है। तो ये जो होता है हीरोन का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये सूत्र बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका प्रयोग करना जान जाएंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ए बी सी क्या चीज़ है। तो इसमें ए बी सी, चूँकि त्रिभुज की तीन भुजाएं ही होती हैं, तो ये जो ए बी सी है ये तीनों भुजा की लंबाइयाँ दिया गया है। तो लिखेंगे ए बी सी जो है ये क्या है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ। तो ए बी सी जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हो गया। अब इसमें यस क्या चीज़ है, यस भी जान लेते हैं। तो यस को हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज के लिए यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2, यानी कि इन्हीं तीनों को जोड़ना है फिर बटा 2 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजा की लंबाई दी गई है, तो हमें बस इन्हीं सब का मान इस फार्मूले में रखना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद यस का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज में यहाँ पे जो त्रिभुज दिया गया इसमें हम ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। और बी बराबर 4 मान लेते हैं, सी बराबर 5 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए बराबर मैंने 3 माना हुआ है और बी बराबर मैंने ये 4 सेंटीमीटर माना है, सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो ए बी सी है इसमें हम लोग थोड़ा बहुत अलग इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि मैं ए बराबर 4 भी मान सकता हूँ, बी बराबर 3 भी मान सकता हूँ, सी बराबर 5, यानी कि ए बी सी हम लोग कोई भी मान सकते हैं। जैसे हम ए बराबर 3 माने, बी बराबर 5, सी बराबर 4, इस तरह भी मान सकते हैं। या फिर हम ए बराबर 5 माने, बी बराबर 3, सी बराबर 4, यानी कि ए बी सी हम कुछ भी रखें आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो हमने ए बी सी का मान लिख लिया, तो अब यस का मान निकालना पड़ेगा। तो यस का मान निकाल लेते हैं। तो यस का मान क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यही ना होता है। अब देखते हैं ए बी सी का मान रख लेते हैं। तो ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, तो ये हो जाएगा +4, सी का मान कितना है? 5 पूरे का बटा 2। तो यहाँ से यस बराबर कितना आ जाएगा? 3 4 7, 7 5 12 बटा 2। तो 2 छक्का 12 होता है, तो यहाँ से यस बराबर कितना आ गया? यस बराबर 6 आ गया। तो यहाँ से आपको ए बी सी और यस का मान पता चल गया। अब हम इन सभी के मानों को फार्मूले में रख देते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में यस माइनस ए
यस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पूरा रूट। यस की जगह क्या है, यस की जगह हम लोग 6 रखेंगे, तो ये मैंने 6 रख दिया। यहाँ पे यस की जगह 6 रखा, फिर माइनस ए, तो ए की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे देखिए ए बराबर 3 है। फिर यस बराबर 6 माइनस बी की जगह हम 4 रखेंगे, ये हो गया 4। यस की जगह हम क्या रखेंगे 6, फिर माइनस सी की जगह क्या रखना है 5, तो ये मैंने 5 रख दिया। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कोष्टक में 6 में से 3 घटेगा 3, फिर कोष्टक में 6 में से 4 घटेगा 2 आ गया, फिर कोष्टक लगा देंगे 6 में से 5 घटा 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक का मतलब होता है कि इसके और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा होगा। इनके बीच कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा। तो ये हो जाएगा रूट में 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कोष्टक हम लोग हटा लेंगे। तो अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, तो ये आ जाएगा रूट में 36। तो इस तरह से मतलब होता है कि 36 का वर्गमूल आपको बताना है, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो अभी ये आपका आंसर नहीं आया है, अभी इस तरह लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया है लंबाई तीनों भुजा की, तो ये जो आंसर आएगा क्षेत्रफल, ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। ये जो होगा त्रिभुज का इतना क्षेत्रफल होगा। अगर यहीं पे भुजा की लंबाई मीटर स्क्वायर में दिया रहता, तो ये क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर में आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अगर उसके तीनों भुजा की लंबाई दी गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।